नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। सबका स्वागत है सिटी बाजार चैनल में। आज के नेबोस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नेबोस का जो फाइनल क्लोजिंग इंटरव्यू होता है उसके बारे में मैंने साथ दूंगा मैं कि ये फाइनल इंटरव्यू क्या है। तो आईजीसी 1 में जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में दिखाया कि सिनेरियो रहेगा, वो बेस पे हमको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद आईजीसी 2 जो रिस्क असेसमेंट के ऊपर हुआ उसका वीडियो में अपलोड करूंगा बाद में। और आज का वीडियो है वो नेबोस का जो फाइनल क्लोजिंग इंटरव्यू है, तो उसमें क्या होगा। तो जब भी जो भी डेट को जो भी टाइम को आपको क्लोजिंग इंटरव्यू का शेड्यूल रहेगा, उस टाइम पे आपको जब अरेंज होगा ये इंटरव्यू, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि आपका नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये आपको शो करना रहेगा जो भी सामने इंटरव्यू ले रहा है उसको। दूसरा, जहाँ पर भी आप इंटरव्यू दे रहे हो घर पे, तो वहाँ पे आजू बाजू में कोई भी स्टडी मटेरियल या तो कोई भी दूसरा व्यक्ति पर्सन वो रूम के अंदर नहीं होना चाहिए। आपको वो भी दिखाना रहेगा जहाँ पर भी आप इंटरव्यू दे रहे हो वो रूम आपको शो करना पड़ेगा कि पूरा सब क्लोज आउट है, कोई भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल या तो कोई भी दूसरा नहीं है। इनकेस कुछ होता है तो आपको पहले से इन्फॉर्म उनको करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ पहले रहेगी इंटरव्यू में। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंट्रोडक्शन देगा, आप क्या क्या है आपका क्राइटेरिया बताएगा। फिर आपको ये अपना आईडी कार्ड शो करना है, अपना जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं वो रूम शो करना है, और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो 3, 4 या तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे। मिनिमम हाफ एन आवर का इंटरव्यू रहता है। तो कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी आईजीसी 1 की एग्ज़ाम हमने दी है तो वो आईजीसी 1 की एग्ज़ाम के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन था उसमें जो आपने आंसर लिखा है वो आंसर शीट उसके पास रहेगी, और जो आपने लिखा है वो रीड करेगा वो, और उसके बेस पे आपको वो सवाल करेगा कि आपने जो लिखा है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, आप वो चीज़ बराबर समझे हो कि नहीं समझे हो, वो आपको इंश्योर करेगा वो इंटरव्यू जो लेने वाला है वो। तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लास्ट एग्जाम में था कि आईएसओ का बेनिफिट क्या है, आप कौन सी आर्ग्यूमेंट करोगे मैनेजमेंट को। तो मान लो हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि अगर हम आईएसओ 45001 का सर्टिफिकेट लेते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट ऐसे करेंगे कि इससे एक्सीडेंट का जो कॉस्ट है वो लॉस होगा, बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो वो ऐसा मान लो हमने लिखा है, तो वो क्या पूछेगा कि आपने यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्सीडेंट का कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लगता है, कौन सी ऐसी आर्ग्यूमेंट आप करोगे जिससे आपको लग रहा है कि ये पॉइंट से, ये आर्ग्यूमेंट से मैनेजमेंट कन्विंस हो जाएगा या मैनेजमेंट मान जाएगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी। सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी ये क्वेश्चन में आपने जो आंसर लिखे हैं, तो जो भी आपने लिखा है वो आप उसमें से कोई 1-2 पॉइंट वो पिक करके आपको पूछेंगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो लिख रहे हो उसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो लिखा है तो क्यों यहाँ पे लिखा है, इसके यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जिससे आप मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हो। कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये मैं करंट एग्जाम का जो सिनारियो था उसके बेस में आपको बोल रहा हूँ। जैसे कि कम्युनिकेशन, तो हम बोले ये सिनारियो में था कि हम पोस्टर वगैरह डिस्प्ले करेंगे, कंपनी के इंट्रानेट पे सेफ्टी पॉलिसी वगैरह सब डिस्प्ले होगी, उनको ट्रेनिंग वगैरह देंगे। तो कम्युनिकेशन के बारे में वो सवाल पूछ सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन, ग्राफिक कम्युनिकेशन, ये जो तीनों प्रकार के जो मेथड हैं तो उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है। तो इस प्रकार के जो सवाल इंटरव्यू में हो सकते हैं। 3, 4, 5 वो इंटरव्यू के ऊपर में वो कितना सवाल पूछेगा, लेकिन मिनिमम 3 से 5 के बीच में रहता है। और ऐसा नहीं पूछेगा कि भी ये क्वेश्चन था तो उसमें आपने ये क्या क्या लिखा है बताओ। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये पूछने वाला है वो कि आपने जो लिखा है उसमें से कोई भी 1-2 सेंटेंस उठा लेगा और पूछेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको कौन सा लगता है, कौन सा प्रायोरिटी पे होना चाहिए, कौन सा मैनेजमेंट इससे अग्री होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इंटरव्यू होगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। कॉन्फिडेंस रहना है, जो पूछेगा उसको प्रॉपर सुन के, प्रॉपर अंडरस्टैंड करके जो हमने लिखा है वही हमको उसको बताना है। तो इंटरव्यू इतना कुछ
रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि हम डर लगेगा घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना, सेफ्टी बाजार को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही सेफ्टी के नए वीडियोस देखने के लिए सेफ्टी बाजार को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।